फ्रेंड्स, जावा राइडर कोलकाता में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने गांव आ चुके हैं और शादी का कार्यक्रम जो है संपन्न हो चुका है। आज की प्रोग्राम जो है हम लोग कई मंदिरों विजिट करेंगे, उस मंदिर के बारे में आपसे डिटेल में बात करेंगे जो कि आपको वीडियो के अंदर आगे मिलेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये मेरा टूटा हुआ घर है पीछे, जो कभी था, आज से 5-7 साल पहले ये टूट चुका है। ये जो दिख रहा है यही मेरा आंगन है। अभी सारा चीज़ जो है अंडर कंस्ट्रक्शन जो है। ये मेरा दूसरा घर है और ये जो हो गया ये आंगन, ये कल है, सभी लोग कपड़ा उपड़ा खींच रहे हैं। ये मेरे घर का जो है एंट्री पॉइंट है। अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, मेरी गाड़ी भी रेडी हो चुकी है और हम लोग अब निकलते हैं, जो आप लोगों को मंदिर का दर्शन करवाएंगे। 2-3 मंदिर है और काफ़ी ही हिस्टोरिकल प्लेस है, तो मेरे साथ बने रहिए। आपसे मिलते हैं हम सामने रास्ते में। तो दोस्तों, सर्वप्रथम जो है हम लोग गंगेश्वर स्थान जाएंगे। इस मंदिर को मिथिलांचल का बाबा धाम भी कहा जाता है। तो इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मंदिर का इतिहास करीब 800 वर्ष पुराना है। 1160 से 1170 ईस्वी के बीच राजा न्यायदेव के पुत्र गंगदेव ने अपने पिता की हार का बदला एवं कैदी बने पिता को मुक्त कराने के लिए रतनपुर गांव के घने जंगल में सैन्य की तैयारी के क्रम में पूजा अर्चना के लिए शिवलिंग की स्थापना की और एक मंदिर बनवाया। जल सुलभता के लिए तालाब खुदवाया। अब यह रजखनी पोखर के नाम से प्रसिद्ध है। गंगदेव ने सैन्य तैयारी पूर्ण कर बल्लाल सेन के राज्य पर हमला बोल जीत हासिल की, अपने पिता राजा न्यायदेव को मुक्त कराया। कहते हैं कि मंदिर की स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा गंगदेव ने कराई थी, इसलिए शिवालय का नाम गंगेश्वर स्थान पड़ा। एक अन्य मान्यता के मुताबिक लगभग 150 वर्ष पूर्व क्षेत्र के प्रसादी टोल निवासी शिव भक्त गंगेश्वर मिश्र ने अपने स्वप्न के अनुसार मंदिर की स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा कराई। कालांतर में उनके नाम पर मंदिर का नामकरण गंगेश्वर स्थान हुआ। तो मंदिर की जो है यही इतिहास है। तो चलिए आपसे आगे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा गंगेश्वर स्थान। आप मेरे पीछे मंदिर देख सकते हैं। यही मंदिर में अब हम लोग पूजा देंगे। इस मंदिर के साथ मेरा एक हिस्ट्री जुड़ा हुआ है। जब भी हम यहाँ पे बिहार में पढ़ते थे, तो जब भी कोई एग्ज़ाम देने के लिए जाते थे तो इस बाबा का दर्शन जरूर करते थे और आकर के पूजा यहाँ करते थे। और श्रावण महीना में पूरे जितने भी सोमवार जो है हम बाबा को आकर के जलाभिषेक किया करते थे। तो चलिए आगे हम पूजा करेंगे और क्या क्या करते हैं ये पूरे वीडियो में आगे आप देखेंगे ही। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे, गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली। मेरे नाथ रे ओ शंभुनाथ रे।
दोस्तों, बाबा भोलेनाथ की पूजा जो है हम लोग कर चुके हैं। अब अगली मंदिर की बारी है माँ दुर्गा की मंदिर, जो मेरे गांव के पूर्व दिशा में स्थित है। तो चलिए अब उस मंदिर के लिए हम लोग प्रस्थान करते हैं। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल न लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो कहीं। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। ए बच्चा बाटे वाह वाह, एकदम करेक्ट, बढ़िया से पढ़, मन खुश हो गया। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्गा मंदिर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि दुर्गा माता का मंदिर है। ये मेरे गांव में ही स्थित है और इस मंदिर से भी बहुत कुछ जुड़ाव है मेरा बचपन का। पढ़ाई के टाइम में रेगुलर यहाँ आया करते थे अपने दोस्तों के साथ पूजा वगैरह देने के लिए। और उसके बाद जो है इस मंदिर की खासियत यह है कि इसके सामने में जितने भी आप जगह देख रहे हैं, इस जगह पे दुर्गा पूजा के टाइम में आपका मेला लगता था। तो हम लोग सारा रात इस कैंपस में बैठ करके और मेला का आनंद लेते थे। और मेला में वो जो पहले पर्दा के ऊपर जो सिनेमा जो चलता था पहले, वो हम लोग सारा रात 2 से 3 सिनेमा देखते थे। और बोरा वगैरह घर से हम लोग लेकर के आते थे बैठने के लिए। जब यहाँ पे आते हैं तो बचपन की याद आ जाती है। और ये माँ की मंदिर, ये देख करके बहुत ही भावुक हो जाता हूँ। बस अब मंदिर में प्रवेश करेंगे और पूजा करेंगे। मिलते हैं मंदिर के भीतर। तो चलिए आपसे फिर मंदिर में मुलाकात होती है। दोस्तों, हम लोग अब जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ऊपर में ही जो है माँ रत्नेश्वरी का मंदिर है, जिनको माँ दुर्गा, माँ भवानी भी बोला जाता है। और इस स्थान को दुर्गा स्थान भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान माँ के इस रूप की स्थापना बाबा बम्भोली दास ने की थी। और इस मंदिर से संबंधित कुछ यहाँ की जो इतिहास है वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बंगाल में 1234 से 1293 तक सेन राजवंश था। देव वंश के उदय के बाद सेन वंश के उत्तराधिकारी वहाँ से अन्य स्थानों पर पलायन करने लगे। अंतिम शासक केशव सेन वंश के उत्तराधिकारी का प्रपौत्र रत्ना सेन बंगाल से भागकर मिथिलांचल पहुँच गए। वे माँ दुर्गा के परम उपासक थे। उन्होंने रतनपुर के तत्कालीन दुर्गा स्थान के पास अपना किला बनवाया। राजा रत्न सेन के नाम पर इस बस्ती का नाम रतनपुर रखा गया। अब यह रतनपुर के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, दुर्गा मंदिर की पूजा और माँ का आशीर्वाद हम लोग ले चुके हैं। अब यहाँ से चलने की बारी है। यहाँ से अब सीधे हम लोग गौतम कुंड जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग जो है गौतम कुंड की ओर रवाना हो चुके हैं। और गौतम कुंड से संबंधित कुछ जो गौतम कुंड का इतिहास है वो जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। गौतम कुंड जो है गौतम ऋषि के नाम पे ही है।
गौतम ऋषि की जो है यहाँ पे कुटिया हुआ करता था। एक बार जो है सतयुग में सूखा पड़ा तो गौतम ऋषि तपस्या करने लगे और उनके आसपास 88 लाख ऋषि मुनि भी तपस्या कर रहे थे। उसी क्षण जो है भगवान श्री राम, लक्ष्मण और भरत अपने गुरु जी के साथ भ्रमण पे निकले थे। भ्रमण पे निकलने के वक्त वो गौतम ऋषि की कुटिया देखे और उस कुटिया में गए। उस कुटिया में जाते ही गौतम ऋषि जैसे ही भगवान राम को देखे वो समझ गए कि ये भगवान श्री राम हैं। तो फिर भगवान श्री राम को बोले कि प्रभु आपकी सेवा हम कैसे करें, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है, जल है ही नहीं। तो भगवान कारण पूछे, उसका उत्तर गौतम ऋषि दिए। फिर लक्ष्मण जी ये बात सुन करके 3 बाण वहाँ पे मारे तो उससे 3 कुंड की उत्पत्ति हुई, और राम जी 2 बाण मारे, उससे 2 कुंड की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से जो है ये जो है गौतम कुंड की उत्पत्ति जो है इस प्रकार से हुई। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गौतम कुंड। दोस्तों, आप लोग जो मेरे सामने ये जो जलाशय देख रहे हैं, इसी के नीचे जो है 5 कुंड हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से बहुत अच्छे फल मिलते हैं। और इस कुंड की विशेषता ये भी है कि श्रावण महीना में यहाँ से कांवड़िया लोग जल लेकर के बाबा गंगेश्वर स्थान जाते हैं और बाबा को जलाभिषेक करते हैं। तो अभी हम लोग गौतम कुंड के नज़दीक ही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कुंड है, यही गौतम कुंड है। अब इसमें हम लोग स्नान करेंगे और यहाँ पे नहा करके अपने शरीर को पवित्र करेंगे और भगवान से कुछ मांगेंगे। ब्लॉग की समाप्ति जो है एपिसोड 2 की यहीं पे होती है। हम लोग नहा चुके हैं, अब सीधे घर जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ।